दोस्तों, क्या हम और आप या फिर कहें यह पूरी दुनिया या यह पूरा का पूरा ब्रह्मांड किसी ब्लैक होल के अंदर है? क्या हम सभी किसी एक ब्लैक होल के अंदर रह रहे हैं? यह वो सवाल हैं जो आजकल वैज्ञानिकों को अचंभे में डाल रखा है। दरअसल बीते दिनों नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक ऐसी खोज की है जो ब्रह्मांड के मौजूदा सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है। वैज्ञानिक अब इस संभावना पर विचार कर रहे हैं कि क्या हमारा पूरा ब्रह्मांड या पूरा यूनिवर्स किसी विशाल ब्लैक होल के अंदर मौजूद हो सकता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की इस खोज ने भौतिकी की परंपरागत सोच को बिल्कुल ही हिलाकर रख दिया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ऐसी सैकड़ों प्राचीन आकाशगंगाओं का अध्ययन किया जिनमें से अधिकांश एक ही दिशा में घूमती नजर आई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कोई सामान्य संयोग नहीं हो सकता है। यह संकेत है कि ब्रह्मांड की शुरुआत में कोई गोपनीय व्यवस्था मौजूद थी और इस खोज ने वैज्ञानिकों के साथ साथ आम लोगों को भी बिल्कुल हैरान कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग इसे ब्लैक होल यूनिवर्स कह रहे हैं। तो आज हम ब्लैक होल के महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ब्लैक होल से संबंधित सारी जानकारी। तो पहला सवाल कि क्या नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की इस खोज ने मॉडर्न फिजिक्स की थ्योरी को फिर से जिंदा कर दिया है, जिसके मुताबिक संभावना जताई जा रही है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक विशाल ब्लैक होल के अंदर मौजूद हो सकता है। यह खोज अंतरिक्ष, समय और वास्तविकता के बारे में हमारी समझ को एक नया रूप दे सकती है। हालांकि इसके लिए अभी और ठोस सबूतों की जरूरत है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 263 प्राचीन आकाशगंगाओं का अध्ययन किया है, उनकी स्टडी की, जिनमें से कुछ बिग बैंग के सिर्फ 300 मिलियन साल बाद की है। यह सबसे दूर की आकाशगंगाएं हैं जिन्हें हमने कभी देखा है। हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से लगभग 66% एक ही दिशा में क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिण की ओर घूमती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बाकी के 33% एंटी क्लॉकवाइज घूमती दिखाई दे रही है। आमतौर पर वैज्ञानिकों को यह अपेक्षा थी कि आधी आकाशगंगाएं एक दिशा में और आधी दूसरी दिशा में घूमेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में कोई पसंदीदा दिशा हो सकती है जो कि हमारे अब तक के खगोलीय सिद्धांतों को चुनौती देती है। यह खोज इस बात का खंडन करता है कि आकाशगंगाओं की घूमने की दिशा रैंडम होती है। ब्रह्मांड के स्टैंडर्ड मॉडल में आकाशगंगाओं का निर्माण बिग बैंग के बाद अव्यवस्थित तरीके से फैले मैटर से हुआ है, इसलिए उसकी घूमने की दिशाएं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या रैंडम होनी चाहिए। लेकिन जेम्स वेब की खोज अलग ही संकेत दे रही है। अगर बड़ी संख्या में आकाशगंगाएं एक ही दिशा में घूम रही हैं, तो यह ऐसे फोर्स की तरफ इशारा कर रही है जिसने ब्रह्मांड के बनते समय उन्हें प्रभावित किया होगा। अब दूसरा सवाल कि इस तरह के पैटर्न के पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है। वैज्ञानिक लियो शामर के मुताबिक इस पैटर्न के पीछे दो संभावित वजह हो सकती है। पहली संभावना यह है कि ब्रह्मांड जो है वह जन्म से ही घूम रहा है, और यदि यह सही है तो यह ब्लैक होल कॉस्मोलॉजी के सिद्धांत से मेल खाता है, जो कि कहता है कि पूरा ब्रह्मांड एक विशाल ब्लैक होल के अंदर स्थित हो सकता है। वहीं दूसरी संभावना यह है कि यह पैटर्न किसी और खगोलीय प्रभाव का नतीजा हो सकता है। लेकिन अगर ब्रह्मांड वास्तव में घूम रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी मौजूदा खगोलीय थ्योरीज जो अब तक हैं वो अधूरी है। ब्लैक होल कॉस्मोलॉजी, जिसे शार्स शील्ड कॉस्मोलॉजी भी कहते हैं, यह मानती है कि हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड एक ब्लैक होल के अंदर स्थित है। और इस थ्योरी के मुताबिक जिस प्रकार ब्लैक होल की एक घटना क्षितिज यानी इवेंट होराइजन होती है, उसी तरह हमारे ब्रह्मांड की भी एक सीमा हो सकती है, और इस सीमा से बाहर कुछ भी देख पाना असंभव है, क्योंकि प्रकाश तक वहां से बाहर नहीं आ सकता है। और इस थ्योरी का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि हर ब्लैक होल के अंदर एक नया बेबी यूनिवर्स हो सकता है। और इस हाइपोथेसिस को पॉलिश वैज्ञानिक निकोडेम पॉप्स्की ने आगे बढ़ाया है। उनका कहना है कि जब किसी बड़े तारे का कोर ब्लैक होल में बदलता है तो इसके अंदर मौजूद सब्सटेंस एक बिंदु पर पहुंचकर बाउंस कर सकता है। पोपोस्की के मुताबिक यह बाउंस इतनी तेज होती है कि यह एक नए ब्रह्मांड के जन्म का कारण बन सकता है। और इस थ्योरी के मुताबिक हमारा ब्रह्मांड भी किसी बड़े ब्लैक होल के अंदर जन्मा एक बेबी यूनिवर्स हो सकता है। पॉपलॉस्की के मुताबिक इस बाउंस से हमारी बिग बैंग थ्योरी को भी समझा सकता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि बिग बैंग असल में किसी बड़े ब्लैक होल के अंदर हुए बाउंस का ही नतीजा था। अब तीसरा सवाल कि क्या यह सिर्फ एक भ्रम भी हो सकता है, तो हर वैज्ञानिक इस विचार से सहमत नहीं है।
कुछ का यह मानना है कि हम जो दिशा देख रहे हैं वो ऑब्जर्वेशनल बायस यानी दृष्टिकोण का भ्रम भी हो सकता है। उदाहरण के लिए ब्रह्मांड से आती रोशनी के विश्लेषण में डॉपर इफेक्ट या रेड शिफ्ट जैसी तकनीकी सीमाएं हो सकती हैं। खुद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की टीम ने भी यह कहा है कि यह सिर्फ प्रारंभिक डाटा है और इसे पुष्ट करने के लिए और गहराई से अध्ययन करने की जरूरत है। अब वैज्ञानिक ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों में भी ऐसी ही आकाशगंगाओं को देखने की कोशिश कर रहे हैं। यदि वहां भी समान दिशा में घूर्णन रोटेशन का पैटर्न मिलता है तो यह सिद्धांत और भी मजबूत होगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसी छुपी हुई प्रणाली से हुई थी। चौथा सवाल कि क्या होता है यह ब्लैक होल? तो दरअसल अंतरिक्ष में ब्लैक होल एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वाला स्थान है जहां भौतिक विज्ञान का कोई भी नियम काम नहीं करता है। यह इतना शक्तिशाली है कि इससे कोई भी चीज नहीं बच सकती है। यहां तक कि लाइट भी, प्रकाश भी अगर ब्लैक होल के अंदर चला जाए तो वह भी फिर कभी बाहर नहीं आ पाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रह्मांड में कई ब्लैक होल्स हैं, लेकिन सभी पृथ्वी से हजारों प्रकाश वर्ष दूर हैं। अगर यह ब्लैक होल धरती के नजदीक होते तो कब का धरती को निगल गए होते और पृथ्वी पर इंसानों का तो बिल्कुल ही नामोनिशान नहीं रह पाता। A black hole is a region of space-time from which nothing can escape. सबसे पहले एक उदाहरण बताऊंगा कि मेरे पास अर्थ है। मैं अपनी अर्थ को देखता हूं तो इसकी एक एस्केप वेलोसिटी होती है √2 मिलीग्राम्स। आर तो अगर मैं पत्थर को फेंकता हूं तो कुछ दूर के बाद जाके धरती पे गिर जाता है और जोर से फेंका तो और दूर गिरेगा। एक उस एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू है, अगर उससे मैं इसको फेंकता हूं तो इट विल क्रॉस द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। इट विल नेवर कम बैक टू अर्थ। It will not fall back on Earth. So that is called escape velocity. अब मैं क्या करता हूं कि जो अर्थ को ही कंसीडर कर रहा हूं, मैं इसका मास को फिक्स्ड रखता हूं। जी तो वैसे ही कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट तो डिवाइडेड बाय सम क्वांटिटी आर विच इज द रेडियस ऑन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, लेटस से अर्थ। तो मास को फिक्स रख के अर्थ को मैं स्क्वीज करता चला जाता हूं। देन देयर विल बी ए लिमिट। तो क्या होगा? जैसे जैसे मैं आर को बढ़ाऊंगा, आर को कम करूंगा, मास को फिक्स रख के आर को कम करता जाऊंगा, तो एस्केप वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो व्हेन दिस आर बिकम्स 8.43 मिलीमी लेस देन 1 सेंटीमीटर, देन माय अर्थ बिकम्स ए ब्लैक होल। अब पांचवा सवाल कि आखिर ब्लैक होल बनता कैसे है? कैसे बनता है ये ब्लैक होल? तो वैज्ञानिक तौर पर माना जाता है कि कोई विशाल तारा स्टार जब अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वो धीरे धीरे ब्लैक होल में परिवर्तित होता चला जाता है और आसपास की सभी चीजों को अपनी तरफ खींचने लगता है। जब एक विशाल तारा अपने केंद्र में ईंधन यानी कि हाइड्रोजन जो फ्यूल है वो खत्म कर लेता है तो वह अपने ही ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ढहने लगता है। तारे का पतन एक शक्तिशाली विस्फोट का कारण बनता है जिसे सुपरनोवा कहा जाता है और इस विस्फोट में तारे का बाहरी हिस्सा अंतरिक्ष में बिखर जाता है। तारे का केंद्र जो कोर है, जो सेंटर है, जो अब तक बहुत डेंस सघन हो चुका होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण और भी अधिक सिकुड़ जाता है। यदि केंद्र का द्रव्यमान एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है तो यह एक ब्लैक होल में बदल जाता है। हालांकि अभी भी यह ब्लैक होल्स वैज्ञानिकों के लिए किसी पहेली से कम नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक खोज इस दिशा में लगातार जारी है। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जब कोई तारा अपने जीवन के अंतिम चक्र में होता है तो वो धीरे धीरे ब्लैक होल की ओर परिवर्तित होता है। जब किसी तारे का पतन होता है तो उसमें एक जबरदस्त विस्फोट होता है और उस विस्फोट के कारण उसमें से गैसेस निकलती है और इस विस्फोट की घटना को हम सुपरनोवा कहते हैं। इस विस्फोट के फल स्वरूप होता क्या है कि तारे का जो बाहरी हिस्सा है वह तो अंतरिक्ष में फैल जाता है, किंतु जो उसका आंतरिक हिस्सा है वो उसका केंद्र है और गुरुत्वाकर्षण के कारण जब वो सिकुड़ता है तो वो हर चीज को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है, तो उसके केंद्र का जो द्रव्यमान है वो एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वो एक ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित होता जाता है।